चाइना ये चाहता है कि पीपल्स रिपब्लिकन आर्मी जो उनकी फौज है, दे शुड हैव सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि वो अब ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हम पे। एक दासू में अटैक हुआ, बलूचिस्तान में मल्टीपल चीज़ें हुई, चाइनीज़ एम्बेसी के ऊपर कराची में अटैक हुआ था, शहरी बलोच ने जो किया था। तो ये सारे वाक़यात उनकी तरफ से भी डिस्ट्रस्ट में रिजल्ट कर रहे हैं। दैट्स वाई जो प्रेशर वहाँ से एक्सर्ट हुआ, उसकी वजह से हमने ये देखा कि बड़ा जल्दी इस ऑपरेशन को अनाउंस किया गया। अब इसकी डिटेल कोई प्रोवाइड करने को तैयार नहीं है। अब मैं इस पे कैसे एनालिसिस करूं अगर मेरे पास डिटेल ही नहीं है कि किस एरिया में किस स्केल के ऊपर होगा। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इसका स्केल बहुत मिनिमल होगा और ये टारगेटेड ऑपरेशंस किए जाएंगे इंटेलिजेंस बेस्ड। तो अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो वो तो पहले भी चल रहे हैं। अब इसमें नई चीज़ क्या है जो इसकी नई पैकिंग क्रिएट कर दी है? तो ये चीज़ है कि मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है। मैंने अब से कुछ दिन पहले एमल वली ख़ान का इंटरव्यू किया जो एएनपी के सदर हैं। उन्होंने भी मुझे ये बताया कि पाकिस्तान अभी ये चाह रहा है कि एक तरफ अमेरिका को भी कन्विंस करे कि आपके कहने पे हम ये कर रहे हैं, जबकि असल वजह चाइना के कहने पे करना है। सो दे वांट टू प्ले अनदर गेम नाउ अकॉर्डिंग टू एमल वली खान। तो मेरा ख्याल है कि वही रिजल्ट आएगा जो पहले आया है कि दहशतगर्दी असल में दिमागों के अंदर है, बॉर्डर के अंदर नहीं है। तो जब तक आप आइडियोलॉजिकल ऑपरेशन नहीं करते, जो आपने नेशनल एक्शन प्लान में गारंटी किया था कि हम मदारिस को रेगुलराइज करेंगे, हम रेडिकलिज्म ख़त्म करेंगे, साथ साथ ये कि ऐसे क्लैरिक्स जो कि हेट स्पीच कर रहे हैं उनको रोकेंगे, कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए बॉर्डर पे ऑपरेशन करते रहें। मेरा ख्याल है कि असल ख़तरा पाकिस्तान को अंदर से है, बाहर से नहीं। लेकिन बहुत से लोगों का ये भी कहना है, जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं खास तौर पे, वो भी इसी डर में जीते हैं कि पता नहीं कब कौन उनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाकर जिंदा जला दे या मार डाले। और इस चीज में भी यकीनन ना कहीं मदरसों का हाथ है। मदरसे अगर ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर आखिर इन्होंने बनाए भी तो खुद ही थे ना। और एक जमाने में आपको याद होगा कि जनरल परवेज मुशर्रफ का कहना था कि हाँ जी, हमने जिहादी पैदा किए कश्मीर के लिए, अफगानिस्तान के लिए। इस किस्म की बातें जो हैं लोग करते रहे, रिकॉर्ड पर है। लेकिन अब ये कंट्रोल आपके ख्याल से करना चाहते नहीं है या इनसे कंट्रोल हो नहीं रहे, इनके हाथ से निकल गए ये लोग? नहीं चाहते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। और उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास ये सारे एलिमेंट्स नहीं होंगे जिनका आपने ज़िक्र किया है, तो जब मियाँ नवाज़ शरीफ की पार्टी को तोड़ना होगा तो किससे मदद लेंगे? जब आपने कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू करनी होगी फिर किससे मदद लेंगे? अच्छा, जब आपने पंजाब के अंदर या किसी और सूबे के अंदर ऑन ग्राउंड प्रेशर क्रिएट करना होगा किसी भी हुकूमत को गिराने के लिए, तो किसे कॉल देकर बाहर बुलाकर कहेंगे कि सारे मुल्क को जैम कर दो? इसीलिए ये सारे जो हमने अनफॉर्चुनेटली हिलरी क्लिंटन ने कहा था ना कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे आपको भी काटेंगे। तो ये जो हमने पाले हुए हैं असल में ये हमारा भी फॉरेन पॉलिसी गोल के साथ अलाइंड रहे हैं। और अब आकर हमारे पॉलिटिकल शॉर्ट टर्म गोल्स को पूरा करने के लिए हमने टीएलपी बनाई और जमातों को एम्पावर किया। अब से कुछ अरसा पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की, कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी इन लोगों को बुला के इनसे मीटिंग्स करके तस्वीरें खिंचवाई गई और उन तस्वीरों में आधे से ज़्यादा बैठी हुई हैं जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं। तो आप ये नहीं सोच सकते कि इस तरह की स्टेट लेवल एंडोर्समेंट के बाद स्टेट सीरियस है इनको कर्टेल करने के लिए। आपने ज़ियाउल हक साहब की बात की, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है। 8 सालों के अंदर 7,000 मदरसे बनाए गए साउथ पंजाब के अंदर, 7,000 फॉर अ सोल पर्पस टू अचीव द फॉरेन पॉलिसी गोल ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स अगेंस्ट इंडिया एंड अफगानिस्तान। और कोई पर्पस नहीं था। अनफॉर्चुनेटली दीनी तालीम देने के लिए उन्होंने मदारिस नहीं बनाए, उन्होंने रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए बनाए थे। तो आज तक हम उस चीज़ से बाहर आ नहीं पा रहे जो डैमेज था। अब अनफॉर्चुनेटली ये टीएलपी का नया फ्रैंकनस्टीन जो हमने क्रिएट कर दिया है, ये लोग किस लेवल के ऊपर रेडिकलिज्म फैला रहे हैं आपने देख लिया कि अभी अहमदी माइनॉरिटी इनसे महफूज नहीं है, क्रिश्चियंस महफूज नहीं है, हिंदू कम्युनिटी महफूज नहीं है, इवन मुस्लिम्स भी महफूज नहीं है, अहले तशी महफूज नहीं है। तो ये रिपीटेडली गलतियां करते जा रहे हैं और शॉर्ट टर्म गोल सिर्फ रखते हैं अपने जहन में, 6 महीने, साल, 1.5 साल। उसके बाद का जो डैमेज होता है उसको साफ करने का कोई प्लान होता नहीं है इनके पास। लेकिन एक एक चीज मैंने जो नोटिस की वो ये कि चले मदरसे वाले या टीएलपी वाले या इस तरह के जितने भी ग्रुप्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं जो कुछ ये करते हैं, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन अब एक चीज जो बड़ी खौफनाक तरीके से बढ़ रही है कि वो ये कि पढ़े लिखे लोग जो आपके साथ बैठ के बात कर रहे होंगे, हो सकता है आपकी फील्ड के ही हो, वो भी इसी माइंड सेट के हैं। वो कल को उठ के कोई इल्जाम लगा सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे भी लगा देते हैं और उसके अलावा भी बोल देते हैं। ये माइंड सेट कैसे चेंज होगा पाकिस्तान का?
देखिए, वो मैंने कहीं कहा था कि ये दरअसल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज जो है ना, ये मदरसों को मेकअप किया हुआ है। इसके अलावा इसमें डिफ़रेंस इतना नहीं है कोई भी। उसकी वजह ये है कि आप वहाँ जाकर, मैं तो रेगुलरली एंगेज करता हूँ ना, बिकॉज़ आई एम ऑन द ग्राउंड। मैं वो वाला लिबरल नहीं हूँ जो बाहर बबल में बैठ के फ्रांस में या जर्मनी में बैठ के बात कर रहा है। तो मैं इस हफ़्ते भी 2 यूनिवर्सिटीज़ से होके आया हूँ। हर हफ़्ते जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, स्टूडेंट से मिलता हूँ। सारी फैकल्टीज़ जो कि पाकिस्तान की मेनस्ट्रीम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाती हैं, दे आर बेसिकली प्रीचिंग डूइंग नथिंग एल्स। उसकी वजह ये है कि जो मैंने अभी क्रिकेट पे एक वीडियो की, शायद आपकी नज़र से गुजरी हो और लोगों ने भी देखी, तो वहाँ भी यही क्राइसिस है, एकेडेमिया में भी यही क्राइसिस है, यूनिवर्सिटीज़ में भी, सियासत में भी, हर जगह एक क्राइसिस है कि हम आइडियोलॉजी को अपने काम से सेपरेट करना ही भूल गए हैं। उसकी वजह है कि जब इतनी ओवरडोज़ फैला दी जाए, जब 3-4 दहाइयों से आपको इतना स्पून फीड किया है स्टेट की तरफ से भी, तो अब जो यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। आप वहाँ सर्वे करवा के देख लीजिए, वो भी आपको बारूदी मेंटालिटी का ही मिलेगा। क्योंकि अगर इतना ज़्यादा डम्ब डाउन कर दें स्टूडेंट्स को, उन्हें आप ये नहीं पढ़ा रहे कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कंपैरेटिव रिलीजन का कोर्स नहीं पढ़ा रहे, उन्हें ये नहीं बता रहे कि सेकुलरिज्म एथिज़्म नहीं होता, उन्हें ये नहीं बता रहे कि आपकी जो तारीख़ है, उसमें कोई अगर गैर मुस्लिम किसी ने अच्छा काम किया है तो उसको गालियाँ ना दो, उसको भी ऑन कर सकते हो आप। तो ये करिकुलम के लेवल पे जो चीज़ें हमने डिस्ट्रॉय की, ये उसका रिज़ल्ट है। जो आपने बात की कि अब कोई भी उठ के आस-पास में, कॉलीग्स में या फेलो स्टूडेंट्स में, क्लास फेलोज़ में, आप किसी से महफूज नहीं हैं। वो जॉन एलिया साहब ने बात की थी ना कि अब सभी को सभी से खतरा है। जो हॉब्स कहता है कि वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल। सो इट्स अ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल नाउ, क्योंकि अगर स्टेट आपको कुछ नहीं कह रही तो मॉब नहीं छोड़ेगा आपको। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये सिर्फ खतरा टॉप डाउन से अप्रोच से नहीं है, अब बॉटम अप भी यही सिचुएशन है। उसकी वजह है कि स्टूडेंट्स सारे, या जो हमने यंग ब्रेन्स जिनको तरक्की की राह पे गामजन करना था, उनको ये पढ़ा के कि ये सब बकवास होता है, साइंस और रैशनैलिटी और फैक्ट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हमने उनको उनको भी क्लरिक्स से इक्वेट कर दिया है। मैं साइकोलॉजी के क्लास के स्टूडेंट्स से मिलकर आया हूँ, फ़िलॉसफ़ी के क्लास के स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले बच्चे देखे हैं। उन्हें पहले लेक्चर में यही बताते हैं कि ये सब झूठ है, इसको सीरियस नहीं लेना, सच तो हमें पहले ही पता है, ये पेपर पास करने के लिए पढ़ना है सिर्फ। तो जब प्रेमिस ही ये है कि आप जो भी कर लें आपको सच नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमें पहले ही मालूम है, तो फिर आप क्या क्या पैदा कर सकते हैं उसके बाद। तो क्राइसिस जो है ना पाकिस्तान का, आई रिपीटेडली कीप सेइंग इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल क्राइसिस। बहुत से लोगों की इंटेंशन भी अच्छी है लेकिन दिमाग बिल्कुल खाली है, वो ज़्यादा नुकसान कर देते हैं पाकिस्तान का। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम ये देखें कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमने भारत के साथ ट्रेड करनी है, दूसरी तरफ हम अपने ही स्टूडेंट्स को ये भी बताते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। एफएटीएफ में हम जाना नहीं चाहते, कई बार जा चुके हैं, लेकिन हाफिज सईद और इस तरह के कई लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे इवन टीटीपी भी हमारी बनाई हुई है। तो हम ये डबल गेम जो है वो कब तक खेलते रहेंगे और हम कब तक बचते रहेंगे ये खेल खेल कर? कंसेंसस ही नहीं है जी। आपने इंडिया की बात की, अब इसहाक डार साहब जो कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पिछले महीने बयान दिया था कि हमारा प्लान है ट्रेड लेवल पे इंगेज करने का, कॉमर्स में इंगेज करने का इंडिया के साथ। इतना बड़ा ब्लो बैक आया कि वो अपनी स्टेटमेंट से पीछे हट गए। अब बात यही है ना कि अगर आपने अपने बच्चों को एक घर के अंदर, जैसे आप हैं, अगर आप अपने घर के अंदर बच्चों को या किसी भी बहन भाई को, सबॉर्डिनेट को 30-40 साल तक ये बताते रहें कि आपके हमसाएं, आपके जो नेबर्स हैं, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, दे विल टेक योर लाइफ अवे, दे आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट यू ऑल द टाइम, डे इन डे आउट, और एक सुबह उठ के 30 साल बाद आप ये कहें कि नहीं आज से वो हमारे दोस्त हैं, तो आपके बच्चे कहेंगे कि आई डोंट बिलीव यू बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड समथिंग एल्स फॉर जनरेशंस। दोस्तों, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक पर बढ़ते हमलों ने पाकिस्तानी सुरक्षा की पोल खोल दी है। चीन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दो टूक कहा है कि सुरक्षा मुहैया कराने में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से फेल रही हैं। चीन सीपेक वाले बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में अपनी रेड आर्मी तैनात करेगा। चीन के राजदूत जियांग जायडोंग ने शहबाज को शी जिनपिंग का यह मैसेज बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 7 दिनों में जिस तरह से बलोच लिबरेशन आर्मी के हमले हुए हैं, उससे ग्वादर पोर्ट में 3 चीनी अफसर घायल हो गए हैं और ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि चीन के ऊपर इस तरह का हमला हो। चीन इस बात से नाराज है कि पाकिस्तान ने पहले भी चीनी नागरिकों को सुरक्षा देने का भरोसा किया था, लेकिन हमले रुके नहीं। दरअसल सीपेक में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान ने 15,000 जवानों की स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन बनाए। इसके बाद भी 2 साल में 30 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं
और ये हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए अब चाइना चाहता है कि बलूचिस्तान में वो अपनी फौज तैयार करे और उसके बाद एक जासूसी नेटवर्क भी तैयार करेगा जो आसपास के इलाकों पर नजर रखेगा और देखेगा। दोस्तों, ये जाहिर सी बात है कि वो फौज अपनी जब नीचे उतारेगा तो धीरे धीरे वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा। इनको कर्ज देकर इतना नीचे डुबा दिया है, इतना दबा दिया है पाकिस्तान को कि ये बोलने लायक भी नहीं रहेंगे। और चीन यही चाहता है कि धीरे धीरे जो बलूचिस्तान है या उसके आसपास के एरिया है, ग्वादर पोर्ट पर लगभग तो चीन का कब्जा हो ही चुका है। आपको पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि जिस वक्त ये सीपेक का काम चल रहा था वहां पर कुछ चाइनीज इंजीनियर्स आए हुए थे। उस वक्त वो पाकिस्तान की जो फौज है उसको गालियां देते थे, उसको नौकरों की तरह काम करवाते थे और साथ में गलत चीजों को भी अंजाम देते थे। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो है वो खड़े होकर सिर्फ देखती रहती थी। और एक बार फिर से वही है कि जिस तरह से चीनियों के ऊपर हमले हो रहे हैं वो रुक नहीं रहे, तो इसी का फायदा चीन अपनी सेना भेजकर उठाना चाहता है, उसका फायदा उठाना चाहता है। और ये चाहता है कि धीरे धीरे पाकिस्तान के कई ऐसे छोटे छोटे प्रांतों पर वो कब्जा कर सके। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।